तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप मेहनत करते हैं उस समय एक विशेष बातों का ख्याल आप सभी को रखना पड़ता है और रखना ही चाहिए। आपका डायरेक्शन क्या है, आपका मेहनत करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये अगर आपका सही है और मेहनत भी कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये परम सत्य है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं, कोई अपडेट नहीं देने वाला हूं। जब बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम डेट रिलीज किया गया जो 22 अक्टूबर को होने जा रही है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट करके ये पूछे हैं, और मैक्सिमम कमेंट यही है कि आप क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हमारे लिए आप मेहनत कीजिए, हम आपका क्लास ज्वाइन करेंगे। और अगर आप क्लास स्टार्ट नहीं करते हैं तो मेरे साथ बहुत ही बड़ी समस्या होगी, क्योंकि मैं बहुत ही उम्मीद लगा करके इस फॉर्म को डाले हैं और तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक करेंगे तो बिहार डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो मैं आप सभी की इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता, और आप सभी के इतने सारे कमेंट को मैं नेगलेक्ट नहीं कर पाया। दिल से बोल रहा हूँ, आप सभी का इतना सारा प्यार मिला है, इतना सारा कमेंट आया है, इतने सारे कॉल आए हैं कि मैं आप सभी को मना नहीं कर पाया। और मैं पिछले डेट को आप सभी को बताया था कि आप सभी के लिए जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 अक्टूबर को होने जा रही है, क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले भी आप सभी के लिए क्लास चल रही थी रेगुलर रूप से शाम 7 बजे, जिसमें आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एक्सेलेंट का गेस्ट पेपर आया था उसका रिवीजन मैंने पूरा करवा दिया था। उसमें केवल इंग्लिश का नहीं करवा पाए थे, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं आती है। आप में से बहुत सारे ये भी पूछे हैं कि आप इंग्लिश का वीडियो अभी तक नहीं बनाए हैं, आखिर क्यों। देखिए, होता क्या है कि कोई भी होता है तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। अगर मैं आप सभी के साथ मैथ्स का वीडियो शेयर कर रहा हूं तो ज़रूर मुझ में मैथ के लिए उत्सुकता है, मैथ की थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं। अगर मैं इंग्लिश को अगर पढ़ाऊं नहीं आती है तो आपको बोरिंग लगेगा, मुझे भी बोरिंग लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत सारे क्लास चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेज, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप टॉपिक को ध्यान में रख लीजिए कि बिहार डीएलएड के बुक में जो एक्सेलेंट का है, आशीष का है, जो अग्रवाल का है, उसमें कुछ सिलेबस दे दिए गए हैं। उस सिलेबस को आप देखिए और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को सर्च करके एक बार यूट्यूब से पढ़ लीजिए। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत जो है अपना भी दिमाग चलाना पड़ेगा, अपना सेल्फ स्टडी भी बढ़ाना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी है, और आप सभी इस पर यकीन करते हैं तो आज से सेल्फ स्टडी भी करना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में क्विज तो चलती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि उससे बेनिफिट भी मिलती है। क्विज बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है, और तब ये क्विज अच्छी होती है आपके लिए जब आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई आप यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ करके आएंगे आज, तो कल इसका क्विज में आपको जवाब देना है। तो ये आपके लिए अच्छा होता है जब आप उसे पढ़ करके क्विज देते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में क्विज करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, उसके बाद बोर्ड तैयार करना पड़ता है। लेकिन उस क्वेश्चन को टाइप कौन करेगा? कोई भी टाइप नहीं करता है। कहीं भी एक जगह टाइप हुआ तो उसी को हर जगह ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। कोई भी अपने से टाइप करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपका टॉपिक कैसे क्लियर होगा कि कल कौन सा क्विज होने वाला है? अगर मैं भी ग्रुप में क्विज करवा रहा हूँ तो टॉपिक नहीं क्लियर करता हूँ कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन लाऊंगा, कैसे टाइप करूँगा। जहाँ से मिलता है वहाँ से हम क्विज करवा देते हैं। लेकिन सच पूछिए तो ग्रुप में जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं है मिलने वाला। और आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि इस वीडियो को प्लीज़ करके कृपया करके आप जो है पूरा ज़रूर देखिए। इसमें कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं है होने वाली। केवल हम आप सभी के साथ अपना फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप सभी को अपने एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए किस तरीके से समय को मेंटेन करना है, क्या आपका डे रूटीन होना चाहिए, जो आपका दिनचर्या है उस समय को आप कैसे मेंटेन करेंगे, किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, किस सब्जेक्ट को आप किस टाइम में पढ़ेंगे, कितने समय आप उस पर अपना देंगे, ये सभी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो स्किप करके चले जाते हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं अगर वगैरह, ये लेक्चर ज़रूरी है। तो ये लेक्चर जो है हमारे स्टडी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम आपको इस वीडियो में मोटिवेट भी कर रहे हैं एक तरह से। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी इस तरह से बोलते हैं कि हम इस तरह से टूट जाते हैं कि फिर ये साहस नहीं होता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। बहुत बार लाइफ में ऐसे होता है, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आप सभी के साथ भी ऐसे घटनाएं घटती हैं। जब आपको कुछ कमेंट आता है कि भाई पहले तू सीख ले, उसके बाद तू दूसरों को सिखाना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टूटते हैं। मन में एक ऐसा भावना आ जाती है कि मैं बेकार का वीडियो बना रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही है, किसी को ये वीडियो लाभ नहीं पहुँचा रहा है, तो इस वीडियो को बनाना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही समस्या आई जिसके वजह से मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दिया था। आप सभी को पता है कि मैं लगातार वीडियो बना रहा था, उसके बाद सप्ताह में 2 वीडियो बनाने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि इस वीडियो से किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, हमको जो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है 92% ऐसे स्टूडेंट होते हैं। लगातार बात करें तो 92% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को नहीं देखते हैं, फुल वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 घंटा का वीडियो है तो 2 से 4 मिनट मात्र देखते हैं। हमको नोटिफिकेशन मिलता है तो हमको वहाँ पता चलता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया इन सब बातों को लेकर के। तो इस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए हम ये कदम उठाए हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए मेहनत कर ही सकते हैं। ये काम आपको करना है। आपको अगर कहते हैं वीडियो को लाइक करें, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। हम बार बार बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्टूडेंट को अगर लाभ मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने का। सच बता रहा हूँ, अगर आपका 1 लाइक 1 कमेंट आता है तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं इस बंदे के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसको बेनिफिट मिल रहा है, इसके लिए मुझे मेहनत करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा कमेंट आया है कि आप जो वीडियो बनाते हैं, आपका एक वीडियो इतना हेल्पफुल रहता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप इस तरह से लगातार अपना वीडियो बनाते रहिए, तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आई कि नहीं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। चाहे कितना भी निगेटिव कमेंट आ जाए, वो निगेटिव कमेंट आते ही रहेंगे। बड़े से बड़े टीचर जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ भी निगेटिव कमेंट आते हैं, मैंने देखा है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर झूठ भी है। जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने की खुशी भी होती है, तो उसके साथ साथ वहाँ से जब नीचे देखते हैं तो नीचे गिरने का डर भी होता है। जहाँ सुख होता है वहाँ पर दुख भी होता है। जीवन का 2 पहलू है, सुख होगा तो दुख होगा। अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। कभी भी इस 2 पहलू के, ये जो 2 पहलू है एक दूसरे के बिना नहीं है। मैं इस बात को हमेशा के लिए मान लिया हूँ और आपको मानना पड़ेगा, और ये परम सत्य है। नहीं मान रहे हैं तो मान लीजिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए कोई बुरा भी सोच रहा है, ये परम सत्य है। हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है।
इसलिए मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आई है कि अगर अच्छाई है, सच्चाई है, तो मेरे लिए कुछ बुरे भी हैं, कुछ मेरे लिए कह सकते हैं झूठ भी है, मिथ्या भी है, जिनको मानना पड़ेगा। और इन सभी बातों को मान करके मैं आपके सामने फिर से खड़ा हुआ हूँ और आपको इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा और आपको आपके लिए मेहनत करना है। कहा जाता है कि जब एक नदी चलती रहती है तो बहती हुई नदियाँ कभी सूखती नहीं है और वो अपने मंजिल में जा कर के गिरती है। उसी तरह से हम लोगों का लाइफ भी होता है। अगर हम लोग लगातार बिना डिमोटिवेट हुए अगर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें तो एक न एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। जो हमारा मंजिल है वहाँ तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। कहा जाता है कि जब चलना है तुझे अपने ही पैरों से तो क्यों भरोसा कर रहा है किसी गैरों पर। निश्चित रूप से जब आपको अपने ही पैरों पर चलना है तो किसी के आशे मत रहिए कि भाई वो जब हमको धक्का देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार गार्जियन धक्का देंगे, 2 बार आपको कहेंगे, लेकिन तीसरी बार ये कहेंगे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो छोड़ कर जा, जो करना है तू वो कर, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो चला जा दिल्ली पंजाब में, बहुत सारा ऐसा काम है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत बार सुनने को मिलता है, चाहे वो आपको कितना भी क्यों ना समझते हो, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीकी क्यों ना, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कह सकते हैं फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आपके गार्जियन ही क्यों ना हो, वो ज़रूर बोलते हैं भाई तू पढ़ ले, भाई तू पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब आप इंतज़ार कर रहे होते, कोई कहेगा कि बार बार हमको कि भाई तू पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ता क्यों नहीं है, बार बार हमको मोटिवेट करेगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो भाई इस इंतज़ार में आप मत रहिए। इसीलिए बोले जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर तो भरोसा मत कर किसी गैरों पर। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। कहते हैं जब एक सुबह या किसी सुबह एक हिरन जगता है तो वो ये सोचता है कि अगर आज मैं नहीं भागूंगा तो मैं किसी का शिकार बनूंगा, मैं किसी का भोजन बन जाऊंगा। और उसी सुबह जब एक शेर जगता है तो वो ये सोचता है अगर आज मैं नहीं भागूंगा तो मुझे शिकार नहीं मिलेगा, मेरा भोजन मुझे नहीं मिलेगा। तो हिरन और शेर दोनों का लक्ष्य कह सकते हैं एक ही है, भागना। आपको ही भागना है, आपको भी भागना है। चाहे आप भोजन के लिए भागें, चाहे आप भोजन बनने से बचने के लिए भागें, आपको भागना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है, अगर आपको अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना है तो भी आपको भागना पड़ेगा। अगर किसी और की खुशी के लिए आपको भागना है तो भी आपको भागना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको भागना किस तरह से है, आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़े मायने रखता है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहाड़ों की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। पहाड़ों की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि आपके जूते में पड़े वो कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, आज उखाड़ फेंकिए उस कंकर को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और अपना फुल टाइम दीजिए, अपने जो आपका टारगेट है उसको आप फोकस कीजिए। मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो है वीडियो को कट मत कीजिए, इस तरह का वीडियो हम बार बार बनाते नहीं हैं। मान लीजिए कि आपका गार्जियन जो है आपको 100 रुपीज़ दिए हैं कि भाई आपको इस रुपया को अपने कामों में खर्च करना है, मेरे पास इतना ही रुपया है। हम लोग कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि ढेर सारा रुपया है जहाँ तहाँ खर्च करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गार्जियन 100 रुपया दिए हैं तो आप इतना समझिए कि 20 रुपया हमको एक फैक्टर में खर्च करना है, 20 रुपया कहीं और खर्च करेंगे, 10 रुपया कहीं और खर्च करेंगे। इस तरह से खर्च करते करते हमको 20 रुपया बचाना भी है। तो आप इस 100 रुपीज़ को किस तरह से खर्च करेंगे वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 100 रुपीज़ है।
तो जब आप अपने समय को भी, जो आपको 24 घंटा मिलते हैं, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, अगर आप इस 24 घंटे को 2400 रुपया समझ लीजिए, आपको पर डे 2400 रुपया मिल रहा है। आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इस 2400 रुपया को हमको किस तरह से खर्च करना है। अगर आप इस वैल्यू को समझ लेंगे कि भाई ये 2400 रुपया है मेरे लिए, इसे किस तरह से खर्च करेंगे, 1 रुपया भी बर्बाद ना हो, तो उस दिन समझ लेना कि आपके लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ही बड़ा वजह मिल चुका है। आप बहुत ही बड़े चीज़ को पकड़ चुके हैं कि आपका समय जो आपके लिए है, इससे बड़ा कोई और चीज़ नहीं हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आज जो भी बड़े बने हैं, या कह सकते हैं जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, जो भी अपने ऊंचाइयों को, बुलंदियों को प्राप्त किए हैं, उसके पीछे यही वजह है कि वो अपने समय को मेंटेन किए हैं। कहते हैं अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर कोई इंसान अपने लाइफ में सफल होता, लेकिन हर कोई इंसान सफल क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई इंसान अपने टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सही डायरेक्शन में सही समय पर उसे यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना है, आज डिसाइड करना है, अभी डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको अपने समय को मेंटेन करना है और क्या आपके जीवन का लक्ष्य है। इसे आज आप डिसाइड कर लीजिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। आगे हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपको अपना रूटीन किस तरह से तैयार करना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप अपने समय को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ना बचे। आपके अंदर ये बातें, ये हीन भावना ना आए कि भाई आज हम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, पार्टी में भाग लेने जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है वहाँ जा रहे हैं। आप ये इम्पोर्टेंस अपने आप के लिए फोकस कीजिए कि भाई जो उम्मीद हमारे गार्जियन का मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मम्मी पापा का जो उम्मीद मुझसे जुड़ा हुआ है, वो कभी झूठलाए नहीं। आप इस बात को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, आप उसके प्रति कितना सजग हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई। नहीं तो ज़िंदगी जैसे कल तक चलती आ रही थी, आज तक चलती आ रही है, कल भी इसी तरह से गुजर जाएगी। तो आपको आज डिसाइड करना है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट किए हैं तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। अगर लगाते हैं लाइक करने के तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जो कहते हैं कि आप फूल फेंक करके मारे या फिर पेंसिल फेंक करके मारे, मुझे नहीं पता है, तो निश्चित रूप से उसे जो भी कीजिए लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये काम आप लोगों को करना है, और आगे का सीरीज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर मिलेगा और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको बता रहे हैं कि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कैसे समझाना है आपको, किस तरीके से समझाना है, और कितने आसान शब्दों में समझाएंगे हम आपको। आप ये कहेंगे कि भाई आज तक हमको इतने आसान शब्दों में समझने का मौका नहीं मिला है मैथमेटिक्स को, आप समझेंगे। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या रूटीन होना चाहिए, आप किस तरह से अपने समय को मेंटेन करेंगे, वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डे रूटीन है, आप सभी देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को इसमें सेटिंग कर लीजिएगा कि किस समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूँ। जगना प्लस फ्रेश होना, 4 बजे से 4:30 बजे के सुबह तक में जग करके फ्रेश हो जाना है। अगर मान लीजिए कि वॉकिंग के लिए जाना है तो आधे घंटे पहले जग करके वॉकिंग से लौट जाएंगे और 5 बजे तक में फ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद जो है पढ़ाई करना शुरू करेंगे 4:30 बजे से 5:40 तक, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट जो है यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो इसमें जो है एक क्लास हम जाते हैं ललन सर का, तो ये क्लास जो जाते हैं तो इसका जो मटेरियल होता है उसको पढ़ना होता है, रीडिंग करना होता है। इस समय कुछ लिखते नहीं हैं, बस याद करते हैं और उसको जितना हो सके उतना रीड करते हैं। इसके बाद जो है 5:40 पर कोचिंग है, जो कि कोचिंग प्लस नाश्ता 5:40 से लेकर के 8 बजे तक में क्लियर कर लेते हैं। मान लें कि 5:40 में कोचिंग जाते हैं, 6 बजे से क्लास होती है, 6 से 7, 7:30 भी हो जाता है।
तो लौट करके आते हैं 7:30 बजे तक में, तो 8 बजे तक में नाश्ता कर लेना। तो ये जो है मेरा 2 घंटा का टाइम सुबह में कोचिंग प्लस नाश्ता। फ़िलहाल अभी ये बंद है, तो इस टाइम में कोई और काम हम कर लेते हैं। इसके बाद है पढ़ाई, मतलब हो गया कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे सुबह तक प्रतियोगिता दर्पण जो आता है मासिक वाला, उसको पढ़ते हैं। उसमें जो वीवीआई टॉपिक होता है उसको टारगेट करते हैं। इसके बाद होता है पढ़ाई फिर से 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। सेट बनाने का मतलब, अगर मान लीजिए कि आगे हमको सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो 2 घंटे हम सीटेट के लिए टेस्ट देते हैं। अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी का आज टेस्ट देना है या ग्रुप डी का टेस्ट देना है, तो 9 बजे से 11 बजे तक टेस्ट ही चलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको आज ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करते हैं। आज टेस्ट देना है तो मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि 40 मिनट है, 40 क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है हमको ये देखना है कि हम इसमें कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये काम 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे का है जो करना होता है। इसके बाद जो है खाना 11 बजे से 12:30 बजे तक में खा लेते हैं बना करके। उसके बाद जो है 12:30 बजे से 1 बजे तक में सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। और ये स्नान जो होता है, जब खाना चढ़ा देते हैं तो उसी बीच में हम स्नान भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये टाइम आपको समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ाई फिर से है जो 1:10 से लेकर के 3 बजे तक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सेट चलाते हैं। सेट ये हो गया कि जो क्वेश्चन नहीं बन पाया था उसको भी देख लेते हैं, या नहीं तो अगर मान लीजिए किसी अदर सब्जेक्ट का हमको सेट लगाना है तो वो सेट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये होना चाहिए, पर डे होना चाहिए ये दोनों। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और ये ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को अपने से परखिए कि आखिर हम कितना पानी में है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, टेस्ट ज़रूर लगाना है। इसके बाद जो है आपका पढ़ाई है फिर से, जो कि 3 बजे से 4 बजे तक जो शाम में है। इसमें हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज जैसे हो गया लुसेंट हो गया, ठीक है ना। उसमें कोई टॉपिक, खास टॉपिक को चूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि ज्योग्राफी ही पढ़ना है तो ज्योग्राफी में रेगुलर टॉपिक, मतलब कि एक साइड से अगर शुरू कर दी हैं तो जो आगे का टॉपिक आते जाता है उसको रीड करते जाते हैं। इसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक फिर से जो है जीएस पढ़ते हैं। जैसे कि हो गया जनरल साइंस, लुसेंट को ही अगर पढ़ना है तो जीएस हो गया, उसको पढ़ते हैं। उसमें भी प्रत्येक दिन टॉपिक, आज इस टॉपिक को पढ़ना है तो कल उस टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद 5 बजे से 6 बजे जो है ये शाम का टाइम होता है, तो रूम में मच्छर भी लगता है, इसलिए जो है इस समय आजकल जो है खेलने या फिर कह सकते हैं कि मार्केट के कभी इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं। नहीं तो 6 बजे से 6:30 बजे तक हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट रहते हैं। लेकिन आजकल जो है 5 बजे से ही 6:30 बजे तक एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने रूटीन को बनाइए। इसके बाद आ जाता है शाम का समय, जो कि यहाँ पर नीचे है। उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक फिर से प्रतियोगिता दर्पण को रीड करना। उसके बाद पढ़ाई 7 से 8। ये देख सकते हैं, ये ललन सर का जो कोचिंग सुबह में गए थे उसमें क्या क्या पढ़े हैं उसको इस समय रीड करते हैं। और वहाँ पर जीके जीएस का क्लास चलता है, ये सुबह में 7 बजे से 8 बजे। तो वहाँ पर जो है जो भी जीके जीएस में टास्क दिया जाता है, प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर कह सकते हैं जो भी नोटबुक तैयार करते हैं उसको रीड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई है फिर 8 बजे से 9 बजे। इसमें विविध पढ़ते हैं, या फिर हो जाता है तो वर्ड मीनिंग, या कुछ हो सके तो राज राजधानी, कुछ इस तरह से अलग टॉपिक इसमें रहता है। इसमें निर्धारित नहीं है कि हमको यही टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं इस समय में। इसके बाद आ जाता है पढ़ाई फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक। इसमें जो हो गया कि जैसे कि वर्ड मीनिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, कुछ ग्रामर हो गया, तो वो इस टाइम में पढ़ना होता है। अब आपको जो है पढ़ाई ये सब जो नज़र आ रहा है, ये सब जो पढ़ाई आप इस टाइम में अपने हिसाब से सब्जेक्ट को रख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि आप मैथ कब पढ़ते हैं, तो भाई जब भी सेट जो चलता है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमेशा सीटेट का ही चलता है। आजकल सीटेट का टेस्ट जो है नहीं देते हैं, तो उस समय मैथमेटिक्स ही चलता है। तो एक समय जो है टेस्ट लगाते हैं तो दूसरे समय जो है उसका सॉल्यूशन, तो इस तरह से चलता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को यहाँ पर रखिए कि सुबह में जगना है, फ्रेश होना है, इस टाइम में मान ली कि
हम आपको बता देते हैं, मैथ अगर आप 1 घंटा तक भी पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होइएगा, लेकिन अगर आप जीके जीएस अगर पढ़ेंगे 1 घंटा तक तो आपका दिमाग पागल सा होने लगेगा। इसलिए जीके जीएस जो होता है इसको कम समय दीजिए। कम समय का मतलब हो गया कि आप 45 मिनट का समय निर्धारित कीजिए। इसी तरह से इसके बाद अगर आपको साइंस स्पेशल टाइम में पढ़ना है या जीके जीएस को ही स्पेशल टाइम में फिर से पढ़ना है तो इसके लिए आप फिर से समय जो है शाम में दीजिए। अगर सुबह में कुछ देर पढ़ लिए हैं तो फिर से शाम में पढ़ लीजिए। अगर किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना है तो सुबह में टाइम रखिए, तो उसके बाद रात में उसको रीड कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि सुबह में 6 बजे 7 बजे तक लिखने वाला कोई काम नहीं करे, केवल पढ़ने वाला। और रात में जो हो गया कि शाम में 6:30 बजे के बाद जो पढ़ते हैं, इस टाइम में भी लिखने का काम मत कीजिए, इस टाइम में पढ़ने का काम कीजिए, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत याद करने का जो टॉपिक है उसको याद कीजिए। तो आप अपने हिसाब से अगर मान लीजिए कि डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, बाद बाकी 45 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा करके आप बांट दीजिए समय को, सुबह में भी और शाम में भी। तो इस तरह से आप अपने समय को मेंटेन कर पाएंगे। अगर समय मेंटेन नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल अगर बनना है तो समय को बांधिए। समय को बांधने के साथ साथ समय में आप अपने आप को बांध दीजिए, तभी जो है आप इतने काम को एक साथ कर पाएंगे। नहीं तो आपका दिन बीत जाएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई आज हम दिन भर क्या किए हैं, ये पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब आप टाइम टेबल सब काम करेंगे। तो इस तरह से आप सभी अपना रूटीन बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप सभी को बहुत सारे बातें बताए हैं, बहुत सारे बातें शेयर भी किए हैं और बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिली भी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को ख्याल में ज़रूर में रखेंगे, जिससे कि आपका लक्ष्य और भी आसान हो सके। कहा जाता है दोस्तों, मेहनत ये बता देता है कि आपका परिणाम क्या होगा। मेहनत ये बता देता है कि आपका परिणाम क्या होगा, और परिणाम ये बता देता है कि आपका मेहनत कितना था। तो आप इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि आपका परिणाम क्या होगा, इस दिशा में आप मेहनत कीजिए कि आपका दिशा गलत ना हो और आपका मेहनत जुटलाए नहीं, और आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी आप करें, परिणाम आपको मिलेगा। और ये परम सत्य है, आप भी मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जाती। उतना तो मैं खास नहीं बता सकता, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। परिणाम आपको ये बता देगा कि आपका मेहनत कितना था, और मेहनत ये बता देगा कि आपका परिणाम कैसा मिलेगा, कैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही अलग अंदाज में आप सभी को आगे का वीडियो मिलेगा, और इस नए अंदाज में मिलेगा जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और आना भी चाहिए, जिससे कि आपका माइंड भी ओपन हो और आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो है लेक्चर दे रहा है वगैरह वगैरह, इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए और मेरी भावना को केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए भी बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।